हाँ जी। बताइए। इधर हम इधर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग इधर चर्चा शुरू कर दिए, कोई नई बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए अभी एक आपने सही मुद्दा उठाया था भाई, ऐसे राजस्थान से निकाल दिया मैं जीत मैं सकता हूँ। नहीं, देखिए जो दिन भर हाँ, की खबरें होती है वो उसको आपने मैं दर्शकों के बीच जिक्र में, किया इसके क्योंकि बारे आजकल में खबर मैं तो कम ही जगह चल रही है, तो मैं ये इसके कह रहा बारे था में कि ना। राजस्थान के हाँ हाँ हाँ। बीजेपी के एक जी। एमएलए ने, जो कि बहुत पुराने हैं, वो कह रहे थे कि वर्तमान जो वहाँ की प्रदेश नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे का थोड़ा उनको किनारे सीएम भी रही, साइड, हाँ, साइड में। वैसे भी वसुंधरा राजे को और रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिस दिन बना दिया, उसी समय समझ में आ गया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शायद इनके चेहरे पे दांव बीजेपी नहीं लगाई। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस में भी सिर फुटअव्वल राजस्थान में कम नहीं है, अशोक गहलोत और सब जगह, हाँ। सचिन पायलट में। ऐसे सर पहले पॉलिटिकल पार्टियां ना, पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी। अब पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई हैं। ठीक है। अब इस समस्या को मैं आपको बताता हूँ, बहुत गंभीरता से आपको बताता हूँ। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह कार्य कर रही है। एक सीईओ है, उसने जो कह दिया उसको सब फॉलो कर रहे हैं, तो यस बाहर निकल। ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रह गई, वहाँ कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वे जो कहेंगे यस, बाकी नहीं तो बाहर निकलो। अभी 23 बुड्ढे निकले, वो विरोध में गए थे ना, बुजुर्ग सफ़ेद बाल वाले 80 जी, ग्रुप 23 जी तो 20 उसमें तो आधा को समझा बुझा के फिर ले आए। ले आए, क्योंकि पता लगा दुकान में कुछ बचा ही नहीं, मोहब्बत की दुकान खाली हो गई, इसलिए मना के ले आए। और ठीक है। यहाँ जोशी जी, आडवाणी जी का देखिए इस समय यहाँ पे भी क्या है कि कार्यकर्ताओं की तो बीजेपी पहले भी नहीं सुनती थी। बीजेपी में एक जो है ना, बीजेपी को जो अभी जिताया जा रहा है उसको कार्यकर्ता नहीं जिता रहे, आम पब्लिक जिता रही है, उनकी मजबूरी है। ठीक है। ऐसा बीजेपी अब कार्यकर्ताओं को हाँ, इतना हाँ, झोंकी हुई है, झोंकी हुई है। व्हाट्सएप दो, ये दो, वहाँ चर्चा करो, सुन वहाँ लीजिए पर्चा सर। बांटो, यहाँ भोजन सर करो, वहाँ ऊपर विश्राम से करो। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इसे फॉलो कर लो, जो कर रहा है वो ठीक। वो फिर अपना क्या कहते हैं उसे, एक यू बूथ का कोई वो बन गया, कोई ये बन आप गया। भी उसी में? नहीं, मैं तो नहीं हूँ सर, मैं तो बाहर हूँ, दोनों सारी पार्टियों से बाहर हूँ। इस समय मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और मैं बिल्कुल बाहर हूँ। तो ये इंडिया और एनडीए का क्या कहानी हो रही 24 में? देखो आज से बैठक का सिलसिला शुरू, हमको लग रहा है अगले 10 दिन बहुत गहमा गहमी रहेगी पॉलिटिकली। सर देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इंडिया वालों का सर पुटअव्वल तो होना ही होना है, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते अच्छा, हैं। मान लो नहीं आता? उसका कारण है अच्छा, मान लो महिला आरक्षण आ गया फिर? सर, महिला आरक्षण आता है तो अच्छी बात है, महिलाओं को भी आरक्षण की जरूरत है। इस देश में दो ही तो चीज की जरूरत है, तो एक उसमें तो भी, आरक्षण की। इसमें भी पहले देखिए ओबीसी को आरक्षण दे दो, फिर ओबीसी में जातियां उनको आरक्षण दे दो, फिर उनमें भी उपजातियां उनको आरक्षण दे दो। यह आरक्षण ही चल रहा है सर इतने दिनों से। हम 89 में जेल गए थे आरक्षण के खिलाफ, यहीं से मेडिकल से। आपका नाम क्या है? संदीप पवार। पवार साहब। सर हम कहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दो, अरे आर्थिक या आधार खत्म कर दो। अरे हम कहते हैं आपको कि आर्थिक और शैक्षणिक आधार बहुत दूसरी बात है। हाँ। आदमी को सामाजिक समानता मिलनी चाहिए, हाँ, मिलनी एक चाहिए। जगह बैठने का, एक साथ खाने सर, का, देखिए। एक मंदिर में हाँ, जाने सर। का, एक जब तक वो सामाजिक सर, समानता नहीं आएगी, सामाजिक न्याय, पैसे से देखिए। किसी का। एक मिनट रुक जाए, अब सामाजिक आपका न्याय कोटा पूरा हो गया, आज समय कम है, थोड़ा कम देर तक। जी नमस्कार, बैठिए। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीसी जोशी। पीसी जोशी? जी पीसी जोशी? जी हाँ। आप ही के नाम को थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, सीपी जोशी, एक राजस्थान के नेता, वो इधर से उधर चले गए। ना ना, सीपी जोशी अलग है, पीसी जोशी अलग है। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक। और जो है होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय से रिटायर हैं हम, एज ए क्लर्क। यहाँ होम मिनिस्ट्री से? जी हाँ। कब, किस सन में? 2006 में। 6 में? हाँ। तब तो आप आडवाणी जी को भी गृह मंत्री के तौर पे देखे थे। सबको देखे हम सबको देखे, मुरली मनोहर जी को भी देखे। वो कहाँ गृह मंत्री थे? अच्छा हाँ, थे तेरे दिन के। मंत्री तो थे ना, मंत्री तो थे ना, ठीक। बाकी हमारा जो है, जोशी जी थे कि नहीं? मुझे देखिए आपके उसमें 13 दिन वाली सरकार में गृह मंत्री थे क्या जोशी जी?
मुझे याद नहीं आ रहा। खैर नहीं, मुझे माफ भी याद कीजिए। नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन मैं भी हूँ, पर मंत्री तो रहे ना वो भी। मंत्री तो आप गृह मंत्री बताइए कौन बढ़िया था, आप इतने साल वहाँ काम किए। गृह मंत्री तो सबसे बढ़िया आदमी जो है वो था ये सिन्हा। कौन? कुछ सिन्हा था यार, बहुत बढ़िया होम मिनिस्टर था। सिन्हा? ज़्यादा जोर मत दीजिए, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं दिया जाता। याद ही नहीं आ रहा। जब सिन्हा तो हमको भी नहीं कोई याद आ रहा कि गृह मंत्री कौन था। नहीं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए इतना जोर। अब आइए इधर, अभी की सरकार का क्या हाल? सरकार में मोदी आएगा, 90% आएगा। मोदी आएगा, 90% आएगा। 10% क्यों? 10% कम है। क्यों 10%? ना 99% आएगा। अच्छा 9% अभी बढ़ा दिया आपने। जो भी है, जो तो भी क्या है। इसकी वजह क्या? भाई, ज्यादा सिरदर्द मेरा तो करो मत। क्यों? एक तो मैं मेरी मैडम नहीं है, इस वजह से मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ। ठीक है। बस। लेकिन इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी बिल्कुल आएंगे, बाकी 90% आएंगे, लिख के दे सकता हूँ। चलो ठीक है चाचा, जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।